ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के इस 18वें अध्याय में भक्ति शास्त्र के अंतिम भगवद गीता के अंतिम मॉड्यूल के अंतिम अध्याय में हम लोग अब तक 54 तक के 48 तक के श्लोकों की चर्चा कर लिया है, जिसमें अभी तक हमने 45 से लेकर के 48 तक कर्मयोग के द्वारा किस तरह से शुद्धिकरण होता है उसकी चर्चा की है। 45 में हमने चर्चा किया था कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और 46 में हमने चर्चा किया था कि सर्वव्यापी और सबके स्रोत भगवान की उपासना करते हुए अपने कर्म करने से पूर्णता की प्राप्ति निश्चित है। 47 में हमने चर्चा किया था कि अपने नियत कर्मों को करना श्रेयस्कर और पाप से मुक्ति का उपाय भी है। और 48 में स्वभाव से उत्पन्न कर्म दोषपूर्ण होने पर भी त्यागना नहीं चाहिए। ये सब हम लोगों ने चर्चा किया था। अब हम 49 से लेकर के 54 तक ज्ञान योग के द्वारा किस तरह से शुद्धिकरण होता है उसकी चर्चा करेंगे। और फिर अगर अवसर मिला तो 55 से 63 तक शुद्ध भक्ति योग के द्वारा हम कैसे अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो 47 में और 48 में स्वभावज या सहज कर्मों को निष्काम भावपूर्वक और पूर्ण पूजा बुद्धि से करते हुए उसमें से अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको साधक को हताश नहीं होना चाहिए। वो भगवान ने 47 और 48 के श्लोक में चर्चा किया था कि अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। और दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से ढके रहते हैं, दोष से आवृत रहते हैं। तो इसीलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। 49 में भगवान अब सांख्य योग का या ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ज्ञान योग के अधिकारी का वर्णन करेंगे या सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करेंगे। और उसके बाद में फिर उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताने की प्रतिज्ञा करेंगे। तो भगवान कहते हैं उस अधिकारी की चर्चा करते हुए, अशक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमा संन्यासेनाधिगच्छति। इसमें भगवान कहते हैं कि जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है या जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वह संन्यास के अभ्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को या सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मान करके
यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। इसके लिए उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावना अमृत है, जो भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सो जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित होकर के कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता है। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है, वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है, जैसा कि तीसरे अध्याय में इसकी पुष्टि हुई है। यस्त्वा आत्मरतिरेव स्यात् अनुतिष्ठति मानव। तो जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रहता, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। सो यहाँ पे नैष्कर्म्यम आदि का नैष्कर्म सिद्धि का अर्थ है कि कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्मों के साथ बिल्कुल संबंध न रहे, कर्म करते हुए भी लिप्तता न रहे। कर्मण्ये अकर्मण यह पश्येत। कर्मणि च कर्म यह, जो कर्मों में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, ये कहने का भाव है। तो कर्मों को न करना नैष्कर्म या निष्कर्मता नहीं है, बल्कि कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है। और असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह, इन पदों में यह कर्म करने की सिद्धि है, कर्मयोग की सिद्धि है, ये बताना चाहते हैं भगवान। जिसके होने पर कर्मयोगी सांख्य योग में जाता है और सांख्य योग से नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से कर्मयोग से तो नैष्कर्म की सिद्धि होती है। नैष्कर्म यानी ऐसे कर्म जो बंधन कारक न हो। न कर्मणा आरंभम नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते, जो गीता में बताया गया है। पर भक्ति योग से परम नैष्कर्म सिद्धि होती है। कर्मयोग और ज्ञान योग तो निष्ठा है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, तो ये दो प्रकार की निष्ठा है, कर्मयोग और ज्ञान योग। पर कर्मयोग ज्ञान योग की परा निष्ठा भक्ति की होगी। निष्ठा ज्ञान से या परा, यानी तात्पर्य है कि नैष्कर्म सिद्धि और परा निष्ठा दोनों भक्ति से होती है। ये भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं। और ये बताने के बाद में अगले श्लोक में 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करता हूँ, ये सुनो। तो यहाँ पे भगवान जो है उसको भगवान जो है ये भगवान जो है यहाँ पे दैस्य कर्म करने की, ये 50वें श्लोक में उस सिद्धि को कैसे प्राप्त करने की विधि बताते हैं। तो भगवान विधि बताते हुए क्या कहते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो भगवान विधि बताते हुए कहते हैं कि सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेन व कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। यानी भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सिद्धि या अंतःकरण की शुद्धि, जो प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो ज्ञान की परा निष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझ लो, ये भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ सिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि का है, जिसका वर्णन पहले श्लोक में आए हुए अशक्त बुद्धि, जीतात्मा और विगत स्पृह, इन पदों से हुआ था।
तो इसका जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किंचन मात्र भी किसी प्रकार की कामना, ममता, आसक्ति नहीं रहती है, उसके लिए कभी किंचन मात्र भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है, इसलिए उसकी सिद्धि अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ सिद्धिम पद का तात्पर्य है साधन रूप कर्मयोग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, जिसकी प्राप्ति के बाद कर्मयोगी ज्ञान योग में अथवा भक्ति योग में कहीं भी जा सकता है। यानी भागवतम में बताया भी गया है 11वें कैंटो में, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विध्येत यावत मत कथा श्रवण आदौ वा श्रद्धा यावन न जायते। तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, इसका अर्थ है। अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए, ऐसा भगवान उद्धव से कहते हैं उद्धव गीता में। तो अगर कर्मयोगी के भीतर ज्ञान संस्कार है, ज्ञान के संस्कार हैं, तो वह ज्ञान में चला जाएगा, और अगर उसके अंदर भक्ति के संस्कार हैं तो वो भक्ति योग में चला जाएगा। अगर किसी एक का आग्रह न हो तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधन रूप में भी है और साध्य रूप में भी है। साधन रूप से तो तीनों अलग अलग हैं, पर साध्य रूप से तीनों एक ही हैं, और तीनों का साध्य रूप क्या है? भक्ति है। इसलिए गीता में कहीं तो भगवान ने भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अर्थात साधन भक्ति से साध्य ज्ञान की प्राप्ति बताई है, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। और फिर कहीं मां च यो अभिविचारेण ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये वाला श्लोक में, और कहीं ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति अर्थात साधन ज्ञान से साध्य भक्ति की प्राप्ति बताई, और साध्य भक्ति जो है वो प्रेमा भक्ति कहलाती है। तो सन्नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र, ये श्लोक में भगवान ने इस बात को कहा है। फिर कहा है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लगते परा। तो भगवान ने पहले स्वकर्माणि तभ्यार्चम सिद्धिम विन्दति मानव, इन पदों से, ये 18वें का 46 श्लोक में बताया गया है। इन पदों से कर्मयोग के द्वारा भक्ति की सिद्धि बताई गई है, और यहाँ सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, यानी पदों से कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि बताते हुए 5वें अध्याय में भी साधन रूप कर्म योग से ज्ञान योग की शीघ्र सिद्धि बताई गई है। योग युक्तो मुनि ब्रह्मा न आचरेण अधिगच्छति, इन श्लोकों से। तो इन श्लोकों में भगवान ने ये बताया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपर कार्य में लग करके परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि वह यह कार्य भगवान के लिए किया जाए या किया गया हो तो उसको सिद्धि अवश्य मिलेगी। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है, और यही चीज यहाँ पे इस श्लोक में वर्णित किया गया है। इसके आगे वाले श्लोक में भगवान कहते हैं 51 में 51 से लेके 53 तक, 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए किस साधन सामग्री की आवश्यकता होती है, वो ये 3 श्लोकों में बता रहे हैं। सो भगवान कहते हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादि विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेष व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यावत् वाक्कायम मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर के तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से युक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को बस में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार
मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त होता है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद पर प्राप्त हो सकता है, आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वो अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को बस में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता है और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसे विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करते हैं। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं है और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने शरीर को शरीर नहीं समझता, न ही वह अपने अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूँकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, इसलिए वह मिथ्या गर्व भी नहीं करता है। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता है, न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इस प्रकार से हुआ है। अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने पर भी, सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है। हाँ, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे बताते हैं और यहाँ पे बताने का तात्पर्य भगवान का ये है, हाँ, कि व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से इन सब राग द्वेष इत्यादि से निर्मम निरहंकार, हाँ, ध्यान परमो नित्यम, ध्यान योग परो नित्यम, और इस तरह से उसको राग द्वेष से बचा रहे, ये भगवान बताते हैं यहाँ पे। यावत कामान धृत्यम नियम्य च विविक्त सेवी, इन सब श्लोकों को समझेंगे तो इन शब्दों को अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे, हाँ, तो इस तरह से जब व्यक्ति भगवान जो यहाँ पे बताते हैं इस तरह से करता है तो वो हर प्रकार के राग और द्वेष से मुक्त रहता है। अब ये बताने के बाद में 53 तक के श्लोकों में बताने के बाद में 54 के श्लोक में जो भगवान ने ऊपर जो साधन सामग्री से निष्ठा प्राप्त हो जाने पर क्या होता है उसका 54 वाले श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत के स्टेज पर पहुंच जाता है उसका क्या होता है। भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चल करके शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्ति में
रत है, जो भगवत भक्ति में रत है, वह पहले ही मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य में कहा जाता है। ब्रह्म से एकाकार जिसको कहा जाता है, प्राप्त हो चुका है उसको। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता है। हाँ, परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता है। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर थोड़ा बहुत रहता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ है, वो व्यक्ति जो है वो ब्रह्मभूत स्टेज पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता है। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है, न आकांक्षा होती है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर पूर्ण है, अतः ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना भावित रह करके अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसा नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते हैं, अतएव वह प्रसन्न रहता है। इसीलिए वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण रूप से भरा होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है और न ही किसी को अपने से निम्न देखता है। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर हैं, और भक्त को क्षण भंगुर प्रकाट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं होता है। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर है। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में पर ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने पर विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां दंत विहीन सर्प की भांति हो जाती हैं। कहा गया ना, त्रिदश पुराकाश पुष्पायते विश्वम पूर्ण सुखायते दुर्दांत इंद्रिय सर्प पटली प्रोत खात दंष्ट्रायते, है ना। जिस प्रकार दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता है, उसी प्रकार संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रहता है। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। ऐसे अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है। तो ये बताना चाहते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी। और ब्रह्मभूत स्टेज कहते हैं कि जब अंतःकरण में विनाशशील वस्तुओं का महत्व मिट जाता है, अतः अंतःकरण की अहंकार घमंड आदि वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। यानी उनका त्याग हो जाता है। फिर अपने पास जो वस्तुएं हैं उनमें भी ममता नहीं रहती है। ममता न रहते हुए ममता मल जरी जाए, ममता न रहते हुए सुख और भोग बुद्धि से वस्तुओं का संग्रह नहीं होता है। और सम सर्वेशु प्रसन्न रहता है ऐसा व्यक्ति जिसको इस तरह के संग्रह की जरूरत नहीं होती है। तो ज्ञान योग में या ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति का संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं रखता, मुक्ति अर्थात संसार से संबंध विच्छेद को ही सर्वोपरि नहीं मानता है और भक्ति का खंडन निंदा नहीं करता है, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। अतः उसको मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, यानी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो अपनी दृष्टि से अर्थात अपनी मान्यता से ब्रह्म रूप बना हुआ है, वह ब्रह्म हुआ नहीं है। वो केवल मान के बैठा हुआ है। उसके लिए है ब्रह्मभूत पद आया है। ब्रह्मभूत होने के बाद जीव का ब्रह्म के साथ तात्विक संबंध यानी साधर्म्य हो जाता है। मम साधर्म्य आगता है। ये 14वें अध्याय में दूसरे श्लोक में बताया गीता के। तात्विक संबंध होने से ही मुक्ति है। और मुक्ति परेशा अनुभव विरक्ति। मुक्ति क्या है? इस भौतिक जगत से टोटल अनासक्ति, भगवान को समझना, भगवान की सेवा में लगना, और भगवान को पर ईश मानना, ये वास्तविक मुक्ति कहलाती है। तो तात्विक संबंध होना ही मुक्ति है।
राइट, ये इस चीज में बताया गया है, ये इस श्लोक में बताया गया है। अब आगे के श्लोक में 55 ये श्लोक में 55 वाले श्लोक में भगवान जो है पराभक्ति का, जो व्यक्ति पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है उसको क्या फल प्राप्त होता है वो बताने की बता रहे हैं अर्जुन को। भगवान कहते हैं भक्त्या मामभिजानाति यावन् यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। विशते तदनन्तरम। भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में हो जाता है, यानी कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पद दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य या तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा जा चुका है, भगवान स्वयं कहते हैं नाहम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समावृता। हाँ, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं जाना जा सकता है। कृष्ण को केवल वही समझ सकता है जो कृष्ण भावनामृत में भक्ति में तत्पर है। उसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भी भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भक्ति कल्मश, भौतिक कल्मश जैसे लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। जो जो भक्त के हृदय में काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों तो वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। इस तरह से वो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पे दूसरा सेक्शन जो है 54 तक हम ज्ञान योग के द्वारा शुद्धिकरण था, उसकी चर्चा करने के बाद में अब भगवान जो है 55 वाले श्लोक से लेकर 60 तक के श्लोक में शुद्ध भक्ति की चर्चा कर रहे हैं और शुद्ध भक्ति से कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। केवल भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सकता है और भक्ति के द्वारा ही वैकुंठ जगत में प्रवेश पॉसिबल है। ये 55वें श्लोक में कहने के बाद में अब 66वें श्लोक में भगवान के संरक्षण में भक्ति करते हुए भक्त भगवान को प्राप्त करता है, उसकी बात करते हैं। 66वें नहीं 56वें श्लोक में 56 में सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्त के संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर वह मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि मद व्यापाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन के में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अनीश्वर तथा ज्ञान में होती है, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं ये 56वें श्लोक में। पहले श्लोक में
इसके पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग के 18वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग के तत्व के विषय में पूछा, तो उसके उत्तर में भगवान ने 4 से 12वें श्लोक तक कर्मयोग का और 41वें से 48वें श्लोक तक कर्मयोग का तथा संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया था। और 13वें से 40वें श्लोक तक विचार प्रधान सांख्य योग यानी ज्ञान योग तथा 49वें से 55वें श्लोक तक ध्यान प्रधान सांख्य योग यानी ध्यान योग और संक्षेप में पराभक्ति प्राप्ति का वर्णन किया था। तो अब 56वें श्लोक से लेकर के भगवान शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन प्रारंभ करते हैं। सो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। सो मद व्यपाश्रय कर्मों के फल का, कर्मों के पूरा होने अथवा न होने का, किसी घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति आदि का आश्रय न हो, केवल मेरा ही आश्रय सहारा हो, इस तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना स्वतंत्र तो कुछ नहीं समझता है, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता है, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, उसका उद्धार मैं स्वयं कर देता हूँ, ऐसा भगवान खुद कहते हैं। उसको अपने जीवन निर्वाह या साधन संबंधी किसी बात की कमी नहीं रहती है, सबकी पूर्ति भगवान कर देते हैं। यह मेरा सदा का एक विधान है, नियम है, जो कि सर्वथा शरण हो जाने वाले हर एक प्राणी को प्राप्त हो सकता है, ये भगवान जो है यहाँ पे बताते हैं। सो ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहंता ममता काम क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए यहाँ बताया है कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब विहित कर्मों को सदा करते हुए मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया हुआ है। तात्पर्य यह है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सुगमता से कल्याण हो जाता है। भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता है, बल्कि अपने बल विद्या आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न लेकर या न रखकर केवल विश्वास पूर्वक भगवान का आश्रय लेना पड़ता है, फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। मत प्रसादा वापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। भगवान भी केवल भक्त के आश्रय को देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देते हैं। जैसे कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, ये गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि जैसा भक्त मेरे पास शरण में आता है उसको उसी तरह से। रामायण में भी आया है, बाल कांड में, रामचरितमानस में आप ये देख सकते हैं श्लोक, है ना। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरति से बारहिए की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, कुछ गलती हो गई है तो वो भगवान अपने हृदय में धारण नहीं करते। करत सूरति से बारहिए की, है ना। वो जो अपने हृदय में भगवान को बार बार स्मरण करता रहता है, उसको भगवान भी बार बार स्मरण करते हैं। भगवान और कहते हैं तुलसीदास जी, जनयव गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का दीन बंधु का इतना मृदुल स्वभाव है कि वो अपने भक्त के अवगुण को कभी मन में नहीं मानते हैं। तो इस तरह से मद व्यपाश्रय जो शब्द है, इसका अर्थ है मेरा विशेष आश्रय, अर्थात अनन्य आश्रय, यानी अनन्य भक्ति करता है, जिसमें दूसरे किसी का किंचित मात्र भी आश्रय नहीं रहता है। तुलसीदास जी ये कहते हैं, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। भगवान कहते हैं कि जिसकी अन्य कोई चीज़ों पे अपना ध्यान न रख करके केवल मुझ में लगा रहता है, तो उसके लिए मैं ही गति हूँ, उसको दूसरा कोई गति की प्राप्ति की जरूरत नहीं है।
तो इस तरह से 56वें श्लोक में कहने के बाद में अब 97वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले श्लोकों में अपना सामान्य विधान या नियम बता करके ये यथामाम प्रपद्यन्ते, अब भगवान आगे के यानी 97वें श्लोक में अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा देते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चितः सततम भवः, मच्चितम सततम भव। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता है। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती है, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। हाँ, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। जब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई किस तरह कार्य करे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मत पर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। हाँ, जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कार्य करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण को यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा, कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणित गुरु से प्राप्त होता है। इसलिए गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझ करके चलना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाए और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि निश्चित है उस व्यक्ति के लिए। ऐसा यहाँ इस श्लोक में कहा गया है। 58 श्लोक में भगवान जो है 58 श्लोक में भगवान जो है पहले के श्लोकों में या इस 57 श्लोक में दी गई आज्ञा को अब भगवान 58 और 59 श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से डिटरमिन करके सुदृढ़ करने के लिए बताते हैं। भगवान कहते हैं 58 में अन्वय रीति से, मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत्तम अहंकारान श्रोष्यसि विनंग्यसि। भगवान कहते हैं कि मच्चिता सर्वदुर्गाणि, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे यानी कृष्ण भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कार्य नहीं करोगे तो और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। सो प्रभुपाद जी पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता, ये बताते हैं। हाँ, वह मूर्ख है, वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे। जो मूर्ख है वो समस्त चिंताओं से मुक्त नहीं रहता है। हाँ, इस बात को वो नहीं समझ सकता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित का व्यक्ति है वो कृष्ण भावना भावित रह करके वो समस्त चिंताओं से मुक्त रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान ही सर्व कारण है। और 59 इसमें व्यतिरेक विधि से कहते हैं प्रभुपाद जी कि व्यतिरेक विधि से 59 श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद अहंकारम आश्रित्य
न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्ये स व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यसि। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि यहाँ पे व्यतिरेक विधि से, मतलब एक पॉजिटिव तरीका और एक नेगेटिव तरीका। तो ये नेगेटिव तरीका बता रहे हैं कि यदि तुम मेरे निर्देश के अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश शुद्ध युद्ध में लगना ही होगा। तो यहाँ पे ये भगवान बता रहे हैं कि व्यतिरेक विधि से, हाँ, अन्वय विधि से, मतलब पॉजिटिव तरीके से, कि अगर इस तरह से करोगे तो ये लाभ होगा और नहीं करोगे तो ये हानि होगी, ऐसा बता रहे हैं भगवान। और 60 वाले श्लोक में भगवान जो है अर्जुन से यहाँ पे उसके प्रकृति तुझे कर्म में लगा देगी, यानी भगवान से कहते हैं कि अन्वय और व्यतिरेक विधि से कि तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो भी तुम क्षत्रिय हो, तो इसके लिए तुम्हारी प्रकृति तुम्हें काम में लगा देगी। तो अब उसी बात को, हाँ, 60 वाले श्लोक में जो है उसमें विवेचन करते हैं भगवान कि किस तरह से प्रकृति स्वभाववश तुम्हें उस काम में लगा सकती है। तो स्वभाव जेन कौन्तेय निबंध स्वेन कर्मणा कर्तुम निच्छसि मोहात करिष्यसि अवसो अपि तत्। हाँ, भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश के अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर के वही कार्य करोगे जो तुम मना कर रहे हो। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करने से मना करता है तो वह उन गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिसमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको समझाते हैं। फिर 61 श्लोक में भगवान कहते हैं, एक्चुअली संबंध क्या है कि जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और स्वभाव प्रकृति का अंश है। तो स्वयं स्वतः सिद्ध है और स्वभाव दुख का बनाया हुआ है, दुख का नहीं, खुद का बनाया हुआ है। स्वयं चेतना है और स्वभाव जड़ है ना, प्रकृति है। ऐसा होने पर जीव स्वभाव के परवश कैसे हो जाता है, इसके बारे में या इस प्रश्न का उत्तर जो है भगवान इस श्लोक में देते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा या भरमा रहे हैं। यानी जैसा जीव चाहता है भगवान उसके साथ वैसा ही उसको ज्ञान देते, उसी तरह से उसको कार्य करके उसको संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। पर एक्चुअली भगवान उसको ऐसी बुद्धि क्यों देते हैं? क्योंकि जीव की वो अभिलाषा रहती है। फिर इसलिए भगवान आगे के श्लोक में 62 श्लोक में कहते हैं, अब भगवान यंत्र रूढ़ हुए प्राणियों की परवशता को मिटाने का उपाय बताते हैं कि किस तरह से परवश हुआ व्यक्ति जो है वो कैसे अपने आप को परवशता से निकाल सकता है। तो भगवान कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान कहते हैं कि हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, यानी भगवान की, यानी मेरी शरण में आओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, इससे वह इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा उसको। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा बल्कि अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा, है ना। प्रभुपाद जी ऋग्वेद को कोट करके बताते हैं कि दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित हुआ है। क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतः उसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है ना। तो
भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतः इस कथन की मनुष्य अंतः स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय के में उन्हें पर ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। तो अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों का परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसीलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए कि वह नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण के रूप में उपस्थित हैं। और इस तरह से बताने के बाद में 63rd श्लोक में, पहले के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम उस अंतर्यामी यानी कृष्ण भावनामृत ईश्वर की शरण में चला जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए, उसको समझाने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते। भगवान कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विस्मृतेश दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस तरह तुम पूरी तरह से मनन करो और जो चाहो सो करो, तुम्हारा मन में जो है वो करो। तो ये गीता का भगवान के उपदेश का अंतिम श्लोक है। विशेष करके भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया था। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो उस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, न तो वह शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है कृष्ण भावना भावित ज्ञान। तो यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीवों को यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है। भगवान ने जीवों को जो स्वतंत्रता दी है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवद गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है ना। अर्जुन को उसका सर्वश्रेष्ठ उपदेश है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए, जिससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावना में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष तो युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, और भगवत शरणागत होने जीवों का सर्वाधिक हित में है। तो इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने पर भगवान की बात मानने, शरणागत होने से पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय में मनन करने की छूट मिली हुई है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने का यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। और इस तरह से बता करके प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य समाप्त करते हैं। और इस तरह से हम लोग गीता के इस चर्चा में हम लोग चौथा और पांचवा सेक्शन जो है वो चर्चा कर चुके, और अब तीसरा और चौथा सेक्शन चर्चा कर चुके। चौथा और पांचवा सेक्शन जो है वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।